और बुचा शहर से युद्ध की सबसे भयानक तस्वीर सामने निकल कर आई है। बुचा की सड़कों पर रूसी टैंकों का कब्रिस्तान देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने जवाबी हमले में यह कारनामा कर दिखाई। देखिए तस्वीरें आपके सामने, कई टैंक उड़ाए हैं, कई टैंक तबाह कर दिए। बुचा शहर से युद्ध की सबसे भयानक तस्वीर और उन टैंकों को तबाह होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। बुचा की सड़कों पर रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है। बड़ी संख्या में टैंक निस्तानभूत किए गए हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है। ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर जरा पास से देखिए, ये रूसी टैंक है जो बड़ी संख्या में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से जवाब दिया गया और वहीं पर उनका कब्रिस्तान बना दिया है। ये यूक्रेन का बुचा शहर है जहां पर बड़ी संख्या में रूसी टैंक तबाह किए गए हैं और वहीं पर उनको ढेर कर दिया है। न्यूज़ 24 वो तस्वीरें बुचा शहर की आपके सामने लेकर आया है कि किस तरीके से यूक्रेन के जो लड़ाके हैं, यूक्रेन की सेना है, वो रशिया को नुकसान पहुंचा रही है। न सिर्फ सैनिक मारे गए हैं रशिया के, बल्कि जो उनका सैन्य सामान था, जो टैंक थे, उनको भी तबाह कर दिया है। ये टैंकों का कब्रिस्तान आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में टैंक जिन पर यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़े हमले हुए और उनको वहीं पर ढेर कर दिया गया, वहीं पर खत्म कर दिया गया। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। बुचा की सड़कों पर रूसी टैंकों का ये आप तबाह होती हुए तस्वीरें देख रहे हैं। रूस के जायटोमस शहर में भीषण रूसी हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूसी हमले में आग की लपटों से जायटोमस शहर घिरा हुआ है। इस वक्त वहां पर लपटें हैं आग की। रूस के जायटोमस शहर में भीषण बमबारी और इस बीच ये तस्वीरें एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जायटोमस शहर है यूक्रेन का, वहां पर यह भीषण हमला हुआ है, तबाही हुई है, बॉम्बिंग लगातार हो रही है, रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। अब ऐसे में जो भारी है जान पर वो है यूक्रेन की जनता, वहां के नागरिक और विदेशी नागरिक जो कि अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे हालातों में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए, संजीव, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। तमाम शहर इस वक्त रूसी हमले में जल रहे हैं। जायटोमस शहर में भीषण रूसी हमले का ये मंजर इस वक्त दुनिया देख रही है न्यूज़ 24 के हवाले से कि वहां पर किस तरीके से बॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन इन सब में हालात इसलिए ज्यादा खराब हैं कि लोगों को कैसे बचाया जाए। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बॉम्बिंग हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और शहर को तबाह किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की जान कैसे बचाई जाए। अब तेजी के साथ रशिया आगे बढ़ते हुए खार्किव और कीव की तरफ। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये ब्रेकिंग आपके सामने यूक्रेन के जायटोमस शहर से इस वक्त भारी तबाही का मंजर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजीव, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। अब तेजी के साथ रशिया आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये कल रात की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें सोर्स करके लाई गई हैं। और ये तस्वीरें जो कि बहुत लेना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि रूसी इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि जब वो हमले करते हैं तो उस वक्त उनकी तस्वीरें खींची जाएं, और इस कारण से तस्वीरें लेना बहुत मुश्किल। और ये जो टैंकों की तस्वीर हमने दिखाई, वो सड़क पर किस तरह से यूक्रेनियंस ने टक्कर दिया रूसियों को, ये उस बात का भी प्रमाण है। आप जानती हैं कि अंदाजा नहीं था रूसी सैनिकों को कि यूक्रेनियंस की तरफ से उन्हें इतना भीषण जवाब मिलेगा। और वही लड़ाई जो आज तक कहा जा रहा था कि 1.5 दिनों में खत्म हो जाएगी, आज 7वां दिन है, वो खिंचती चली जा रही है। और हर तरफ तैयारी यूक्रेनियंस की है कि कैसे वो रूसियों को टक्कर दें। लेकिन आप जानती हैं जो फायर पावर है वो रूस का बहुत ज़्यादा है यूक्रेन के मुकाबले, और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक शहर रूसी सेना के आगे कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। जी ठीक है संजीव, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच 4 तस्वीरें न्यूज़ 24 दिखाने जा रहा है दर्शकों को। वो टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें तबाही की हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन शहर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर यूक्रेन पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव में खतरे की घंटी बज चुकी है। इधर नजर डालिए तो यहां पर भी अटैक का जो है सिलसिला वो लगातार जारी है। सायरन लगातार बज रहा है। ये पोल्टावा शहर है जिसमें अटैक का सायरन लगातार बजाया जा रहा है।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन हालातों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। इस बीच ये बड़ी खबर, 6 दिन में यूक्रेन ने रूस के 6000 सैनिक मारे हैं और कीव के बुचा इलाके में रूसी टैंक तबाह किए हैं। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का 7वें दिन युद्ध के बीच ये बड़ा दावा, बड़ा बयान। 6 दिन में यूक्रेन ने रूस के 6000 सैनिकों को मार गिराया है। आंकड़ा बाकायदा बता रहे हैं ज़ेलेंस्की, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। तबाही का मंजर ये देख ही रहे हैं, तबाही की तस्वीरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं। 6000 सैनिकों के मारे जाने का दावा। 6 दिन का यह आंकड़ा। कीव के बुचा इलाके में रूसी टैंक तबाह, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 24 ने अभी आपको दिखाई कि किस तरीके से कब्रिस्तान वहां पर टैंकों का बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन में 6000 सैनिक यूक्रेन की सेना ने मार गिराए हैं। रशिया को मुंह तोड़ कड़ा मुकाबला यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. और गेस्ट तो हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, एक बार फिर से मैं आ रही हूं ज़ेलेंस्की के इस दावे को। संजीव त्रिवेदी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 6 दिन में 6000 सैनिक और बुचा शहर में टैंकों का कब्रिस्तान हमने बना दिया है। देखिए विपनेश, ये सामान्य है ऐसे नेता के लिए बोलना जो अपने लोगों के द्वारा आइडोलाइज किया जा रहा हो और जो ये साबित करना चाह रहा हो कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति सामने आई, हमने उसको टक्कर दिया, भले ही हम बर्बाद हो गए। क्योंकि ज़ेलेंस्की एक हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके इस जिद ने, मैं जिद कहूँगा, वो यूक्रेन के लिए संकट लेकर के आया। समय रहते नेगोशिएट नहीं किया जा सका या सैंक्शंस लागू नहीं किए जा सके उनके अपने मित्रों के द्वारा रशिया के खिलाफ। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरफ आती हैं और कहती हैं कि आप कहीं ना कहीं पहले रणनीति में फेल हो गए और आज जब एक्शन हो रहा है तो आप 6000 सैनिकों को मार लें। लेकिन उससे बहुत बड़ा है रूस, और रूस एक ऐसी महाशक्ति है जो शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है और शायद इसीलिए आप उसे टक्कर देने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये, हमारे जो साथ में डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर तफसील से बता पाएंगे कि ये कैसे डेविड और गॉलियत की लड़ाई हो रही है। ये कैसी लड़ाई है जिसमें कि दावा आप कर रहे हैं बल्कि जीतेंगे इसमें कभी नहीं। तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है और फिर ये प्रश्न हमें उस तरफ ले जाता है कि क्या अगर ज़ेलेंस्की थोड़ी डिप्लोमेसी, देखिए युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता है, दिमाग से भी लड़ा जाता है, थोड़ा डिप्लोमेसी का परिचय देते तो इतनी जो तबाही हो रही है, जो टैंकों की बर्बादी हम देख रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी बर्बादी तो जिंदगियों की हुई है, वो क्या बच सकती थी? ये बड़ा सवाल है जो कि ज़ेलेंस्की के इस दावे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। विपनेश, ठीक है संजीव, मैं आती हूं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। डीके पांडे सर, मैं आपके पास आते हुए, जो मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी कह रहे हैं, क्या ये नासमझी रही है ज़ेलेंस्की की? वो चाहते तो इन हालातों से अपनी जनता को बचा सकते थे। देखिए, मुझे यही तो आश्चर्य हो रहा है कि पूरा विश्व जो है इसमें वो पुतिन को आरोपित कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यूक्रेन शांत रहता और तटस्थ बना रहता तो क्या दिक्कत हुई? ये नरसंहार जो दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई मैसेकर हुआ है यूक्रेन में और उसके दोषी पुतिन है, वो हालात ही नहीं पहुंचते। तो ज़ेलेंस्की को बोलना चाहिए था मैं नाटो में शामिल नहीं होऊंगा। अगर आप नाटो में शामिल होकर चाहते क्या है, क्या आपको मिलेगा जो नहीं मिल रहा है इस समय? केवल मात्र ये जो कूटनीतिक प्रश्न है जिसका कि उत्तर वही बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति उनकी थी रशिया के साथ वो भी एक अच्छी स्थिति थी, उसमें व्यापारिक रूप से वो सुदृढ़ थे और किसी प्रकार की उनको आर्थिक तंगी नहीं थी। लेकिन ये नाटो में शामिल होना और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की जो जिद है, उसने देखिए आज युद्ध को छठे दिन पहुंचा दिया। कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुए हैं, कितने लोग जाने गई हैं, ये हम सब देख रहे हैं। सर, 1 मिनट आपको रोकना चाह रही हूं, माफी के साथ। एक तस्वीर आई है और वो खंडर होते शहर की तस्वीर है, बुचा शहर यूक्रेन, जिसकी तस्वीर हमले के बाद के हालात वहां पर क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं बचा है, पूरे शहर को वहां पर कब्रिस्तान बना दिया है, खंडर में तब्दील कर दिया है। और ये टैंक जो तबाह हुए हैं इस युद्ध के दौरान, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो कुछ इस हमले के सामने आया वो सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। सुनने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन का बुचा शहर जो कि इस वक्त हमले में जल रहा है और हमले के बाद के तबाही के निशान जो जमीन पर हैं, वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। डीके पांडे सर, अब कंटिन्यू कीजिए सर अपनी बात को। जी, तो जो ये एक मैं कहूंगा कि ज़ेलेंस्की जो है वो कलाकार हैं
लेकिन उनको जो कूटनीतिक आवश्यकताएं हैं उसमें भी वो कच्चे हैं, क्योंकि अगर चाहते तो ये जो भी नरसंहार हो रहा है और जो डैमेज हो रहा है ये इसको रोक सकते थे। अब लेकिन उन्होंने इसका बुलावा ले लिया, तो अब भुगतना पड़ेगा। देखिए कहां महाशक्ति रूस अमेरिका के साथ टक्कर लेने वाला, वो यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश के सामने जो कि शक्ति है ही नहीं, वो भी जानते हैं कि उनके पास वो हथियार नहीं है, वो न्यूक्लियर आर्म्स नहीं है, वो उनके जज्बा नहीं उनके पास कि वो लड़ सके। लेकिन उसके बावजूद मैं एक तारीफ करूंगा कि वहां के लोगों ने आके और संभालने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न आता है कि इनको हथियार देके क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उनको एक टारगेट नहीं बना दिया? क्या वो भी एक टारगेट बन गए उसी सेना के लिए? अगर सामने किसी सैनिक के कोई दुश्मन का कोई भी आता है, चाहे वो सैनिक हो या गैर सैनिक हो, और हथियार लिए है, निश्चित रूप से पता है कि वो सैनिक के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो वो उसको नेस्तनाबूद करना चाहेगा। तो ऐसे हालात किसने पैदा किए? और ये कौन सी नीति है कि आप आम लोगों को, जिनको की हथियार हैंडल करना नहीं आता, जिनको हथियार चलाना नहीं आता, अपने उनको हथियार दे दिए और उनको एक टारगेट बना दिया। तीसरी बात, जो सैनिक उनके हैं वो भी देखिए, ये लड़ाई पॉकेट में लड़ी जा रही है। कंसंट्रेशन था उसको बहुत ही डिस्पर्स कर दिया, बहुत ही चालाकी के साथ। एक अच्छी रणनीति है युद्ध के लिए पुतिन की कि उन्होंने ये पॉकेट में लड़ाई हो रही है, तो अगर एक जगह लड़ाई होती तो सारी सेनाओं का केंद्र एक ही जगह होता है। लेकिन अब ये पॉकेट में होने से सारा जो उनका बल है वो विस्तृत रूप से फैल गया। तो इस तरह से जो सैनिक उनके जो है वो घरों में आम लोगों के साथ जो शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आम लोगों पर भी जो अभी कोलेटरल डैमेज की बात चल रही है, उनके ऊपर भी तो ये आरोप आएगा कि क्यों उनके साथ रहे। सैनिकों के साथ, सैनिक अगर आम नागरिक के साथ रहेंगे तो नेचुरली आम नागरिक भी निशाना बनेंगे। ये बात भी हमें समझनी होगी। और ये सब उदाहरण है कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना जो है रोल प्ले किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। खैरसोन की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, इस पर कब्जा हो चुका है। बूचा शहर की तस्वीर जहां पर तबाही के निशान और जो रूस के टैंक हैं वो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। तमाम शहर इस वक्त जल रहे हैं। खार्किव भी स्थिति बहुत बुरी है, खार्किव भी अच्छे हालात में बिल्कुल नहीं है। कीव की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है। एजेबी जैनी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या अभी भी वक्त है, अभी भी इन हालातों को संभाला जा सकता है? जी, हालात तो किसी भी टाइम पर संभाले जा सकते हैं। मैं अपने पहले वाले वक्ता से, पांडे साहब से बिल्कुल सहमत हूं। और मैं आपके जो फील्ड कॉरेस्पॉन्डेंट हैं संदीप त्रिवेदी, उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने इतने डिटेल में जो है वहां का विस्तार से बताया क्या हो रहा है। पहली बात तो ये जो 6000 कैजुअलिटीज कह रहे हैं जेलेंस्की, ये इनका अपना पीआर है, ये अपने इनके प्रोपेगेंडा है। क्या रशियन साइड से इसका कोई कॉन्फर्मेशन आया है? मैं पूछता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो वो बात कर रहे थे बहुत अहम कि जिद वर्सेस डिप्लोमेसी, देखिए लड़ाई जब होती है तो वो एक जिद की वजह से शुरू होती है। तो जब अपने वार्तालाप के और टॉक्स के टेबल पर आते हैं तो उस जिद को नकार करना, उसको दरकरार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस जिद को। तो डिप्लोमेसी का रोल कहां होगा? हम यहां देख रहे हैं कि जेलेंस्की को जो है वेस्टर्न पावर्स ने और नेटो पावर्स ने। सर, एक मिनट रोकना चाहूंगी। भारत में रूस के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।